यह कहानी तमालू गांव की है। 26 दिसंबर 2004 से पहले के तमालू गांव की और उसके बाद के तमालू गांव की। तमालू गांव कार निकोबार द्वीप पर बसे 16 गांवों में से एक है। निकोबार द्वीप समूह में 26 दिसंबर 2004 एक कभी न भूलने वाली त्रासदी का दिन था। इस दिन एक भयंकर सुनामी ने इस द्वीप समूह के इतिहास को बीच से बहुत बेदर्दी से चीर दिया। उस दिन से यहाँ का जीवन दो हिस्सों में बंट गया, एक सुनामी के पहले का जीवन और एक सुनामी के बाद का जीवन। ये सड़क जो आप देख रहे हैं वो तमालू गांव के बीच की सड़क है। ये सड़क एक मायने में 26 दिसंबर 2004 के दिन को दर्शाती है और उसी दिन की तरह यह सड़क भी तमालू गांव को दो हिस्सों में बांटती है। अगर आपके कदम सड़क के पूर्वी दिशा में मुड़ गए तो आपको सुनामी के पहले के तमालू गांव के अवशेष दिखेंगे। इस सड़क के पश्चिम में नया तमालू गांव है जो सुनामी के उपरांत सरकार द्वारा समुद्री तट से दूर बसाया गया है। यह कहानी शुरू होती है इस टूटे हुई गिरजाघर से, जिसमें 2004 की 25 दिसंबर की रात क्रिसमस की धूम थी। तमालू गांव के सभी लोग मध्य रात्रि तक इस गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे और सबको क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। अगले दिन की सुबह 6 बजे 9.2 स्तर के भूकंप के झटकों ने इस गिरजाघर को बहुत क्षति पहुंचाई। भूकंप के बाद जब लोग संभल ही रहे थे, तभी सुनामी ने इस जगह को अपनी चपेट में ले लिया। उस दिन के बाद इस गिरजाघर में कभी लोगों का जमावड़ा नहीं लगा, कभी प्रार्थना के गीत नहीं गूंजे, कभी घंटियों की आवाज सुनाई नहीं दी। यह गिरजाघर, इसके बगल में स्थित चर्च हॉल और पादरी का निवास आज खंडहर हो चुका है और इसकी छूने मिट्टी की खड़ी दीवारें गुजरते हुए लोगों को एक पुराने वक्त की दास्तान सुनाती है। इस गिरजाघर से किनारे की तरफ तमालू गांव का कब्रिस्तान स्थित है। यह कब्रिस्तान सुनामी के बाद बनाया गया है, क्योंकि सुनामी के पहले का कब्रिस्तान पूरी तरह से तबाह हो गया था। आज इस कब्रिस्तान में वो लोग दफन है जिनका इंतकाल 2004 के बाद हुआ। सुनामी के पहले के कब्रों को समंदर ने अतीत में विलुप्त कर दिया है और गांव वासियों ने उन प्रियजनों के नाम इन मेमोरियल स्टोन्स में दर्ज किए हैं। कब्रिस्तान के पास यह घर डेथ हाउस कहलाता है। निकोबारी समुदाय में मृत लोगों के अंतिम संस्कार के लिए अलग झोपड़ी बनाई जाती थी, जहां पर उनका परिवार शोक के दिनों में रहता था। सरकार ने उस पुरानी परंपरा को देखते हुए हर गांव के लिए एक डेथ हाउस बनाया है, परंतु सुनामी के बाद आए सामाजिक बदलाव के कारण इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब किनारे से गांव की तरफ चलते हैं। पुराना तमालू गांव एक बड़े खुले मैदान के इर्द गिर्द बसा हुआ था। आज भी हमें इसके पुराने टूटे और खाली मकान दिखते हैं। आज उन्हीं इमारतों के अवशेष बचे हैं जो कि चूना मिट्टी या कंक्रीट के बने थे। सुनामी में प्राकृतिक तरीके से बने घर तबाह हो गए। यह एक पुराना कम्युनिटी हॉल है जिसमें कितने ही लोगों ने साथ मिलकर खुशी और गम के दिनों को मनाया होगा। बगल में ही एक पुराना घर है जिसके अंदर झांकने पर एक पुरानी नाव दिखती है। इस गांव का आकर्षण ये 2 मंजिला घर है जो कि उस समय के गांव के हेडमैन का था। बगल का घर आज के हेडमैन का पुराना घर है। इसके पीले रंग के दरवाजे, उस पर लगे ताले और बिजली के मीटर को देखकर ऐसा लगता है कि अभी आप बिजली जलाकर इस घर में प्रवेश कर सकते हैं। इस घर का नाम ओटलवानू हाउस है। चलिए जानते हैं इसके बारे में खुद गांव के हेडमैन पॉल बेंजामिन से। हम सुनामी का पहले यही रहता था। यही मेरा घर है, सौदे का घर है और ये सब मेरा फैमिली का घर है। ये जो आपका पीछे है वहाँ भी है। यहाँ मेरा छोटा किचन था और वहाँ मेरा कुआं है। हम खुद अपना से बनाया, मेरा फैमिली लोग। तो ये मेरा घर है। मेरा घर का नाम है अदलावानो इन्निकुब्रिस में अदलावानो है। इसका मन है, इसका मीनिंग है अदलावानो that I have no this Tory trees। हमारा पेड़ क्या बोलता तारों का पेड़ नहीं है। इसका मतलब
क्योंकि मेरा मकसद था, जिस टाइम हम इधर का कैप्टन था, सबको तारों को मना करने वाला है। इसलिए तो हम ये नाम रखा है अपना शहर को अदलाबाद। तो जब हम और इधर रिनोवेशन करेगा, हम लोग यहाँ आने का कोशिश करेगा तो हम लोग मुश्किल नहीं होगा अपना मीटर, क्योंकि वंस यू आर रजिस्टर्ड दिस, देन अगर डिसमेंटल हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर आप दोबारा वो कनेक्शन करने के लिए बिजली बिल भी भरते हैं। बिजली भरते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में, मिनिमम। ठीक ना? इनकम ये हो गया, चेंज हो गया ना। अरे ये तो हम यही रहता। लॉरेन नाम बोल के एक कैप्टन था आराम का, उसी टाइम इधर में हम लोग आराम से उसका नीचे में हम लोग बैठ सकता था। जब भी फेस्टिवल होता है उसी से हम लोग वो करता है। ऊपर ऊपर में भी हम लोग वो क्या बोलता है, इकट्ठा करके सॉन्ग, पूरी का सॉन्ग हम लोग क्रिएट करता है। कोई भी उधर इकट्ठा ऊपर इकट्ठा करता है और हम लोग खाना खाता है, मतलब लंच डिनर जो भी है, जो भी फेस्टिवल है, इसी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस तरह। इस घर के बगल में पुराना रसोई घर आज भी स्थित है। घर के पास पुराने कुएं में आज भी हर ऋतु में पानी रहता है और गांव के लोग इसका उपयोग आज भी करते हैं। कार निकोबार द्वीप पर पहले के गांव सागर के किनारे स्थित थे, क्योंकि किनारे की तरफ मीठे पानी का कुआं सिर्फ कुछ फीट गहरा खोदकर बनाया जा सकता था। इस गांव के मध्य में जो खुला मैदान आप देख रहे हैं, वह सारे कार्यक्रमों का केंद्र हुआ करता था। अगर आप उन पुराने दिनों को देखना चाहते हैं, तो आप प्रसार भारती की पुरानी डॉक्यूमेंट्री निकोबार आइलैंड्स में इस जगह का पुराना फुटेज देख सकते हैं। उस फुटेज में इस जगह पर निकोबारी डांस, पिग फाइट, कनू रेस जैसे कई प्रोग्राम होते हुए दिखते हैं। उसमें यह मैदान काफी जीवंत लगता है। इस मैदान के एक कोने में एक पुराना सिलेंडर है, जिसका घंटी के रूप में इस्तेमाल होता था। बेंजामिन बताते हैं कि पुराने समय में घंटी बजाने पर सबको संदेश पहुंच जाता था और चंद मिनटों में सारे लोग मैदान में एकत्रित हो जाते थे। इस मैदान में सुनामी के पश्चात एक स्मारक बनाया गया है, जिसे गांव वालों ने उन लोगों की याद में बनाया है जिनको उन्होंने उस त्रासदी में खो दिया था। इसमें जिनके नाम उकेरे गए हैं, ये सिर्फ 2 तूहेत यानी संयुक्त परिवार के लोग थे। उनकी याद में बनाए गए इस स्मारक पर हर 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे और हर 26 दिसंबर को सुनामी मेमोरियल दिवस के उपलक्ष्य में मोमबत्ती जलाई जाती है और श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मैदान का यह कोना पहले के खुशी के वातावरण पर एक भयानक दुख की छाप है। सुनामी के उपरांत सरकार ने सुनामी प्रभावित लोगों को समुद्र तट से दूर बसाया, जिसके कारण नया तमालू गांव बसा। इसमें कोशिश की गई कि पारंपरिक जीवन शैली को बचाते हुए नए गांव को बसाया जाए। इसके लिए सरकार ने निकोबारी समाज के पुराने मॉडल वाले घरों में परिवारों को बसाया। साथ ही पुराने डेथ हाउस, बर्थ हाउस और कम्युनिटी हॉल की भी स्थापना की। गांव वालों ने मिलकर अपने नए गांव में वापस एक गिरजाघर बनाया। सुनामी के पहले के चर्च कॉम्प्लेक्स की तरह ही इस गिरजाघर के पास भी पुराने तरीके से एक पादरी का निवास और एक चर्च हॉल भी बनाया गया है। नए तमालू गांव में पूरी कोशिश की गई कि पुनर्स्थापना पुराने सामाजिक जीवन को ध्यान में रखकर की जाए। किंतु निकोबारी समाज और जीवन शैली में कुछ बदलाव आ ही गए, जैसे कि गांव का सेटलमेंट पैटर्न, जिसमें अब घर एक मैदान के इर्द गिर्द नहीं बल्कि एक सड़क के आर पार है। पुराने पारंपरिक घर जैसे कि गोल घर और अल्पनाम अब बहुत कम दिखने को मिलते हैं। सरकार द्वारा सुनामी शेल्टर देने की वजह से
घर बनाने का पारंपरिक तरीका भी अब खत्म हो रहा है। नए गांव में अब इतना बड़ा मैदान नहीं है। हर परिवार के लिए अलग घर बनने से पारंपरिक संयुक्त परिवार, जिसको टूहेत कहते हैं, भी कमजोर हो गया है। कुओं की जगह अब पाइपलाइन और टंकियों ने ले ली है और खान पान में लोकल खान पान की जगह चावल का प्रयोग होने लगा है। इन सारे बदलाव के बाद भी पुरानी संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश जारी है। गांव के बुजुर्ग वापस अपने पुराने गांव में रहने को आते रहते हैं। कैप्टन पॉल बेंजामिन बताते हैं कि उन्हें तो अपने ख्वाबों में पुराने गांव के ही ख्वाब आते हैं। इस नए और पुराने गांव को जोड़ती यह ख्वाबों की सड़क ही है, जिस पर चलकर तमालू वासी अपने पुराने गांव में प्रवेश कर लेते हैं, अपने पुरानी संस्कृति को याद कर लेते हैं और अपनी पुरानी जीवन शैली को दोबारा जी लेते हैं।